दुनिया तुम्हें बार बार बोलेगी तुम काबिल नहीं हो। तुम हर बार मुस्कुराकर जवाब देना समय बताएगा। क्यों घबराते हो? संघर्ष से भागने वालों की नहीं, उसका सामना करने वालों की जीत होती है। कर्म करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि मेहनत का कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाता। आज भले ही रास्ते कठिन हों, लोग तुम्हें कमजोर समझते हों, लेकिन याद रखो, हर इंसान का एक समय आता है और जब वक्त बदलता है तो हालात भी बदल जाते हैं। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डर मत, घबराना मत। जब तक शरीर में जान है तब तक मैदान मत छोड़ना। गिरो तो उठो, हारो तो सीखो, लेकिन रुकना कभी मत, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ता। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। वक्त की ठोकर लगना महज एक हादसा है और चोट खाना कुदरत का नियम। लेकिन उस चोट को बहाना बनाकर जमीन पर पड़े रहना तुम्हारा अपना फैसला है। याद रखना, दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, पर तुम्हें जमीन पर टिके रहने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो ठोकरों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। हर बार गिरने के बाद धूल झाड़कर फिर से खड़े होना ही असली जीत है। अपनी सुस्ती को अपनी किस्मत का नाम मत दो। उठो और साबित करो कि तुम अभी हारे नहीं हो। शब्दों में धार नहीं, बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं, जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा। इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। ठीक ऐसे ही लाइफ में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, समझ में ना आए, तो शांत भाव से उसे देखिए। जिंदगी समय आने पर रास्ता खुद ब खुद निकाल देगी। जरा ध्यान से सुनिए, ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आई और हम हार मान लेते हैं। लेकिन कभी भगवान के जीवन को देखिए। श्री राम को राज मिलने वाला था, लेकिन एक ही पल में वनवास मिल गया। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, बचपन संकटों में बीता, जीवन संघर्षों में बीता, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था संघर्ष ही जीवन का असली मार्ग है। जब तक जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी तब तक इंसान मजबूत नहीं बनेगा। ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए आती हैं। दर्द हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें नया बनाने के लिए आता है। इसलिए जब भी मुश्किल आए तो घबराना मत। याद रखना, भगवान आपके साथ हैं और वो आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहे हैं। अंतिम में बस हम यही कहेंगे कि हार मत मानो, रुको मत, झुको मत, क्योंकि जो इंसान हर हाल में आगे बढ़ता है वही एक दिन इतिहास रचता है। और याद रखो, जिसकी राह कठिन होती है उसकी मंजिल सबसे महान होती है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो रुकता नहीं। आज आप जितना सीख रहे हैं उतना ही कल आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और विश्वास रखिए कि आपका समय भी आएगा। सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि हम खुद को दोबारा बेहतर तरीके से जोड़ सकें। आंसू गिरते हैं, लेकिन वो हमें और मजबूत बना जाते हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख छुपी होती है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। जब कोई साथ ना हो तब खुद का हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। मुश्किल द्वार आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। बिछड़ना दर्द देता है, पर कभी कभी ये आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता होता है। जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें नए तरीके से जोड़ती भी है। रो मत,
क्योंकि जो चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है वही तुम्हें मजबूत भी बना रही है। हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन हर कदम हमें मंजिल के करीब ले जाता है। जब तुम सच में आगे बढ़ने लगते हो ना, तो लोग तुम्हारे साथ चलना छोड़ देते हैं। शुरुआत में सब साथ होते हैं, मोटिवेशन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम सीरियस हो जाते हो वो दूर होने लगते हैं। क्योंकि हर कोई जीत देखना चाहता है, लेकिन स्ट्रगल में साथ नहीं देना चाहता। सफलता अकेले मिलती है, भीड़ सिर्फ शुरुआत में होती है। उम्मीद, कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत यार। हाँ, सुख दुख जीवन के दो पहलू जीवन में ये आए जाए। सुख की चाहत दुख की चिंता दिल को क्यों हम तड़पाए। जीवन में सुख है तो खुश है, दुख है तो भी खेद नहीं है। जीवन फूलों की सेज नहीं है। जीवन फूलों की सेज नहीं है। आज से 100 साल बाद यानी साल 2125 में हम सब इस दुनिया से जा चुके होंगे। हमारे आज के घर में कुछ अजनबी लोग रह रहे होंगे, वो घर जिसे बनाने में हमने अपनी जिंदगी के साल लगा दिए। वो सब कुछ जो आज हमारा है किसी और का हो चुका होगा। जिन चीजों से हमें लगाव है वो या तो बिखर चुकी होंगी, फेंक दी गई होंगी या खत्म हो चुकी होंगी। वो महंगी कार जिसे खरीदते वक्त हम खुशी से झूम उठे थे, शायद किसी स्क्रैप यार्ड में कब की कट चुकी होगी। आने वाली पीढ़ी को हमारे नाम के अलावा हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, और कुछ सालों बाद शायद वो नाम भी भुला दिया जाएगा। कुछ वक्त तक हमारी तस्वीरें संभाल कर रखी जाएंगी, फिर वो भी कबाड़ बन जाएंगी। अगर हम थोड़ा ठहर कर इन बातों को सोचें तो समझ आएगा कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, जिन बातों ने हमारे दिमाग का 95% हिस्सा घेर रखा है, उनका असल में कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए अगर कोई बात या कोई चीज आज से 5 साल बाद ना आपको खुशी देगी ना गम, तो उसे छोड़ दीजिए और वही कीजिए जो हमेशा के लिए मायने रखे। दुनिया तुम्हें बार बार बोलेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम हर बार मुस्कुराकर जवाब देना, समय बताएगा। उम्मीद, कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत।